हेलो फ्रेंड्स, आई एम हसरत रजा फ्रॉम स्टडी पॉइंट एरिया। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर। क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, इस चीज़ को समझने के लिए हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीज़ होता है। एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट। वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, तो वेरिएबल की बात अगर करें तो वेरिएबल जहां ए बी सी यानी अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ हो, तो अल्फ़ाबेट को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जबकि कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स वैल्यू वाला नंबर होता है, फिक्स वैल्यू होता है, जिसका जैसे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो समझना है कि यहाँ पे डिग्री क्या होता है। डिग्री को समझने के लिए यहाँ पे पावर जो 2 है यह डिग्री कहलाता है। ये क्या है, अब हर जगह कोई ना कोई जो है पावर होता है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, कुछ भी हो, लेकिन पावर होता ही होता है। लेकिन जो है यहाँ पे जो पावर है मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए डिग्री इस इक्वेशन का क्या हो गया, 2 हो गया। और ए और बी जो है ये दोनों क्या है, वेरिएबल का कोफिशिएंट है। वेरिएबल का कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, बी हो गया। जबकि सी जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब ए बी डिपेंड करता है इसका वैल्यू एक्स और एक्स स्क्वायर पे। अगर एक्स का वैल्यू 1 आता है तो ए बराबर जो रहेगा सेम वही चीज उतर जाएगा। जबकि अगर एक्स के बराबर 2 आ जाता है तो ए का वैल्यू जो है उसका सीधे डबल हो जाता है, सीधे डबल हो जाता है। अगर ए का वैल्यू 3 है तो उसका सीधे ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कंप्लीट वे में कि एक्स पे का वैल्यू पे जो है ए डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू एक्चुअल में होगा क्या। यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो है हमको ये चीज समझना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, उससे जो है जो बचा हुआ है टर्म क्या होता है, टर्म के बाद जो है फैक्टर क्या होता है। ये सभी चीज़ों को जब हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए पॉलिनोमियल बहुत आसान हो जाती है। क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, एक एक चीज़ों पे बात करेंगे, जिससे हम आसानी से क्या करें, कवर कर पाएँ। और पूरी प्रयास रहेगा कि हम आपको समझा पाएँ, आपका हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। और स्टडी पॉइंट एरिया जो है इतना मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा कि आप घर बैठे अगर दूर दराज में जाके कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो स्टडी पॉइंट का आज तक का जो रिजल्ट रहा वो बहुत बेहतर रहा है। इसको कांटेक्ट करें तो एक एप्लीकेशन के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे डिग्री जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 से बड़ा जो है पावर 3 है, इसलिए यहाँ पे डिग्री जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो होगा वो डी होगा, ये कोफिशिएंट होगा, बी कोफिशिएंट होगा और ए भी कोफिशिएंट होगा। ये तीनों कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स जो है ये जो हमारा वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल टर्म है। अब इनको जो है हम जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुना कैसे करते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स जो है एक्चुअल में 4 है। ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स 4 है। एक प्लस हो जाएगा, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जिन बच्चे को चारों चीज किया हुआ आ जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ डिफरेंट टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है। इनके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, फिर समझ में